जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक जादुई चिराग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सोनू एक 12 साल का लड़का था। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे। वह मजदूरी कर कर पेट पालते थे। जब माता पिता काम पर जाते तो सोनू वहीं कूड़ा बीनने का काम किया करता था। वह कूड़ा बीनने के बाद शाम को उसे कूड़े वाले को बेच देता। उससे उसे 8-10 रुपए मिल जाते। वह घर आकर अपनी माँ को दे देता। उसकी माँ बहुत खुश होती, पर वह सोनू के लिए दुखी रहती। सोचती, भगवान ने हमें ये कैसी परिस्थिति दी है कि हम चाहकर भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। सोनू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वहाँ कभी कभार एक समाज सेवक के तौर पर एक दीदी आती और वह सभी गरीब बच्चों को पढ़ाती, कहानियाँ सुनाती। सोनू भी वहीं पढ़ता था। एक बार उसके माता पिता का खुदाई में मिट्टी ढोने का काम चल रहा था। सोनू भी उनके साथ गया हुआ था। सोनू यहाँ वहाँ कूड़ा ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र मिट्टी के ढेर में गई। वहाँ उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जमीन में उस मिट्टी के ढेले में कोई चीज़ हो। उसने उस ढेले को एक पत्थर से तोड़ा। उसके अंदर एक छोटा सा पुराना चिराग निकला। उसे देखकर सोनू बड़ा खुश हुआ। वह चिराग उसे अद्भुत सा दिखाई दिया। वह उसके मन को बहुत भा गया। उसने उसे अपने थैले में रख लिया। शाम को उसने बीना हुआ सारा कूड़े वाले को बेच दिया। उससे आज उसे पूरे 10 रुपये मिल गए। वह 10 रुपये पाकर बड़ा खुश हुआ। घर लौटते वक्त वह पैसे उसने अपनी माँ के हाथ में दे दिए। वह अपनी माता पिता के साथ घर लौट आया। घर लौटकर उसके पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठने चले गए। उसने अपने थैले में वह छोटा सा चिराग निकालकर अपनी माँ को दिखाते हुए कहा, माँ देखो, मुझे मिट्टी के ढेले में ये क्या मिला। माँ दिन भर की थकी हुई होने के कारण अनमने ढंग से देखते हुए बोली, हाँ अच्छा है, उसे साफ करके एक तरफ रख दो। और वह पानी लाने चली गई। बहुत समय से मिट्टी में दबे होने के कारण उसने कालापन आ गया था। सोनू उसे साफ करने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों की रगड़न से अचानक चिराग जगमगाने लगा। उसमें चमक आ गई और एक तेज धुआं निकलने लगा। सोनू यह देखकर बुरी तरह डर गया। उसने अपने आप को कहा, अरे ये क्या हो रहा है। उसने तुरंत चिराग एक तरफ फेंक दिया। चिराग से धुआं निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर वह उस पड़े हुए चिराग को ही देखता रहा। वह चिराग उसे बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वह उसे फेंक नहीं सकता था। उसने उसे फिर से उठाया और उसे खूब अच्छी तरह अपने हाथों से रगड़ कर साफ करने लगा। फिर वही चिराग जगमगाने लगा। इस बार उसने उसे फेंका नहीं, उसे अपने हाथों में पकड़कर साफ करता रहा। उसमें से नीला धुआं निकलने लगा। अब वह डरा नहीं। उसके देखते ही देखते उस धुएं में से एक व्यक्ति का रूप ले लिया। वह व्यक्ति दिखने में बड़ा ही सुंदर हिंदी पिक्चर के हीरो की तरह लग रहा था। उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ था, अंदर सफ़ेद शर्ट और नीली टाई थी। दिखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। सोनू उसे आश्चर्य से देखता रह गया। सोनू के समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने सोनू को हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले सोनू ने उसके बारे में जानना चाहा। सोनू ने उससे पूछा, आप कौन हैं और मेरे घर में कहाँ से आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक जिन्न हूँ। ये चिराग जो आपके हाथ में है, ये मेरा घर है। मैं इसमें ही रहता हूँ। अब तुम मेरे मालिक हो। तुम इस चिराग को जब रगड़ोगे मैं तब हाजिर हो जाऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। इतने में सोनू की माँ आ जाती है। सोनू उस जिन के लिए डर जाता है। कहता है, माँ आ गई, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वह जिन वहाँ से गायब हो जाता है।
सोनू आश्चर्य से हैरानी में डूबा रहता है। माँ कहती है, अरे सोनू, तुझे क्या हुआ? तू इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? होश में आते ही उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी माँ से बताना मुनासिब नहीं समझा। उसने उस चिराग को एक तरफ संभाल कर रख दिया। पिताजी के आने के बाद वे खाना खाकर सो गए। सुबह से थके होने के कारण वह जल्दी नींद आ गई। सोनू को नींद नहीं आ रही थी। आज उसे अपनी किस्मत पर बड़ी खुशी हो रही थी। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगले दिन उसकी माँ ने काम पर जाते वक्त उसे जगाया और कहा, खाना बना रखा है, तू खा लेना और आज कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना। सोनू तो इसी इंतजार में था। माँ पिताजी के जाते ही वह उठा। उसने उस चिराग को उठा लिया और उसे रगड़ने लगा। चिराग जगमगाने लगा। उसमें से नीला धुआं आना शुरू हो गया और वह जिन सूट बूट में उसके सामने आकर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे मालिक, कहने लगा। सोनू ने पढ़ाने वाली दीदी से अलादीन का चिराग की कहानी सुन रखी थी। उसने अपने जिन से पूछा, आप तो मुझे अलादीन का जिन नहीं लगते, ऐसा क्यों? तो जिन ने कहा, यदि मैं उस तरह अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझसे बुरी तरह डर जाओगे, इसलिए आज के व्यक्ति की तरह तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकते हो। तुम जो चाहते हो मैं उसे तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। सोनू ने जिन का नाम रखा चिराग भाई। उसने जिन से कहा, मैं तुम्हें चिराग भाई कहूँगा। जिन ने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, तुम मेरे मालिक हो। सोनू ने कहा, छोड़ो यह मालिक नौकर की बात, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ। सोनू की बातें सुनकर चिराग भाई बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मित्र सोनू से कहा, बताओ आज तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। शाम तो हो ही गई थी। उसके माता पिता आने ही वाले थे। सोनू ने तीनों के लिए खाना मंगवा लिया। चिराग भाई ने हवा में हाथ घुमाया, तुरंत जमीन में 3 शाही भोजन की थाली प्रकट हो गई, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। उसने अब चिराग भाई को जाने को कहा। चिराग भाई पलक झपकते ही गायब हो गए। सोनू ने तीनों थाली ढककर रख दी। अब उसके माता पिता आ गए। पिता हाथ पैर धोकर अपनी खटिया पर लेट गए। उसकी माँ पानी लाने चली गई। वह थोड़ी देर में पीने का पानी कुएं से भर लाई। वह भी हाथ पैर धोकर चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाई और चाय का पानी रख दिया। उसकी नज़र रखी हुई थालियों पर पड़ी। उसने सोनू को आवाज़ लगाई, सोनू, ये क्या रखा है यहाँ? कोई आया था क्या? यह किसने दिया? माँ की इतने सवाल एक साथ सुनकर सोनू परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं। उसने झूठ कह दिया, अरे माँ, आज बगल के मंदिर में भंडारा चल रहा था, यह प्रसाद वहीं से आया है। माँ को 3 थाली शाही भोजन से भरी देखकर आश्चर्य हुआ। फिर प्रसाद समझकर रात के खाने के लिए साइड में ढककर रख दिया। अब तीनों चाय पीते हुए अपनी बातें करने लगे। कैसे ये गरीबी के दिन कटेंगे? पिताजी कहने लगे, ये खाट की पट्टियाँ भी टूट गई हैं, पैसे आएंगे तो थोड़ा इसे ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कमर मारे दर्द के टूट जाएगी। माँ ने कहा, हाँ, हमें छत की मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, इससे पहले मरम्मत हो जानी चाहिए, नहीं तो पिछली बार की तरह घर में पानी पानी हो जाएगा और हमें ऐसे ही गीले में रहना पड़ेगा। सोनू पास बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उसे चिराग भाई से यह 2 काम पूरा कराने का मौका मिल गया। वह मन ही मन विचार करने लगा, कल जब यह दोनों काम पर चले जाएंगे तो मैं चिराग भाई के साथ मिलकर यह दोनों काम पूरा कर दूंगा। रात में उन्होंने वही शाही खाना खाया। उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। वह इस खाने को खाकर तृप्त हो गए। कुछ देर तक भोजन की तारीफ करते रहे। सुबह से थके होने के कारण नींद आ गई और वो सो गए। अगले दिन सुबह उठकर वह अपने काम पर जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोनू को जगाया। सोनू घर पर ही रहना, इसलिए वह उनके साथ नहीं गया। वह अपनी जगह सोया ही रहा। तो माँ ने कहा, हम जा रहे हैं, तू अपना ध्यान रखना, तेरे लिए खाना बनाया है, उसे खा लेना। सोनू ने कहा, ठीक है माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूँगा।
माता पिता के जाते ही वह फटाफट उठा, नहा धोकर तैयार हो गया। उसने चिराग भाई को बुलाने के लिए चिराग रगड़ना शुरू किया। तुरंत चिराग भाई उसके सामने प्रकट हो गए। अब वे तुरंत आ गए, धुएं के रूप में नहीं आए। उसे भी सोनू से मिलने की उत्सुकता थी। वे दोनों एक मित्र की भांति मिले, एक दूसरे से बातें करने लगे। सोनू ने अपनी माँ के हाथों बनाया भोजन चिराग भाई की तरफ रख दिया, जिसे चिराग भाई ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ हवा खाता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ ना तो खाता हूँ और ना पीता हूँ। उसने थाली देखकर उसे ही स्वादिष्ट खाने पे बदल दिया और सोनू को खाने को दे दिया। सोनू उसे खाकर बड़ा खुश हुआ। उसने चिराग भाई से कहा, हमें आज ये छत और खाट सही करनी है। उसकी बात समझकर चिराग भाई ने चुटकी बजाते ही खाट और छत एकदम नया बना दिया। सोनू ने उसका शुक्रिया अदा किया। इस पर चिराग भाई ने कहा, दोस्ती में कैसा शुक्रिया, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर को महल बना दूं। सोनू ने मना किया, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे माता पिता परेशान हो जाएंगे। मैं अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। चिराग भाई जाते जाते 3 थाली खाना सोनू को दे गए। सोनू ने देखा आज खाने में अलग अलग मिठाई, फल, खीर, पूरी थी, जिसे देखकर सोनू के मुंह में पानी आ गया। सोनू ने उसे एक तरफ ढककर रख दिया। सोनू के माँ बाप काम से घर आए। वे हाथ पैर धोकर आ गए। उसके पिता खाट में लेटने के लिए खाट डाला तो देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। यह खाट तो एकदम नया लग रहा है, जैसे अभी अभी दुकान से लाया हो। उन्होंने सोनू से पूछा। सोनू ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके पिताजी खुशी खुशी उस पर लेट गए। लेटते ही उनका ध्यान छत पर गया तो वह फिर हैरान हो गए। अरे ये छत किसने बनाई? उन्होंने सोनू को प्रश्न किया। उन्होंने सोनू की माँ को आवाज़ लगाया। सोनू की माँ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह खुश हो गई कि उनके पैसे बच गए और छत और खाट भी नई हो गई। सोनू की माँ रसोई में गई। वहाँ उसने खाने की थाली देखी। वह बड़ी हैरान हुई। वह सोच में पड़ गई, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? उसे लगा कोई देवी शक्ति हमारी मन की बात जानकर हमें मदद करने की कोशिश कर रही है। उसने अपने पति को बताया। दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। सोनू यह सब देखकर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। एक बार उसने सोचा, क्यों ना मैं माँ को सब सच सच बता दूं। फिर बताते बताते रुक गया। सोनू ने सोचा, यह उचित समय नहीं है, अभी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, जब उचित समय होगा तो मैं खुद ही इन्हें सब बता दूंगा। ये सोचते हुए वह अपनी थाली से भोजन कर रहा था। उसके माता पिता भी भोजन का आनंद लेने लगे और उस दैवीय शक्ति का दिल से धन्यवाद करने लगे। भोजन के उपरांत वे सो गए। सोनू जाग रहा था। उसे उस जादुई चिराग का कमाल समझ में आ गया था। यह सब सोचते हुए उसे नींद लग गई। अगले दिन उसकी माँ ने उसे जगाया। सोनू, आजकल तुम हमारे साथ आने में क्यों आनाकानी कर रहे हो? उठ जा, लेट हो रहा है। सोनू ने अपनी माँ से कहा, आज नहीं, मैं कल से आऊँगा, आज मुझे सोने दो। माँ अपने आप ही कहती है, पता नहीं क्या हो गया है इसे, वो लोग काम पर चले जाते हैं। सोनू की माँ उसके लिए खाना बनाकर रख जाती है। उसके जाने के बाद सोनू उठता है। तरोताज़ा होकर वह चिराग भाई को बुलाता है। चिराग भाई तुरंत उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। सोनू से कहते हैं, क्या हुक्म है मेरे दोस्त, मुझे जल्दी बताओ, मुझे तुम्हारी मांग पूरी करने पर बड़ी खुशी होगी। सोनू चिराग भाई की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर चिराग भाई भी हंसने लग जाते हैं। सोनू चिराग भाई से कहता है, मुझे थोड़ी खुशियाँ चाहिए, और वह इस तरह से कि मेरे माता पिता भी उन खुशियों से खुश हो जाएं और उन्हें मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। चिराग भाई कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उन्हें धन देकर तुम्हें अमीर बना दूंगा तो वह तुमसे तो कुछ नहीं पूछेंगे, बल्कि खुद तुम्हें बताएंगे कि हमें ज़मीन में गड़ा खजाना मिला है। सोनू उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। चिराग भाई कहता है, आज शाम को
ही ये करिश्मा हो जाएगा। दोनों दिन भर साथ रहते हैं। चिराग भाई उसके साथ खेल खेलता है, उसकी कहानियाँ सुनता है, उसके साथ हंसी मजाक करता है। उसे सोनू के साथ और सोनू को उसके साथ बड़ा आनंद आता है। दोनों का अकेलापन दूर हो जाता है। दोनों की दोस्ती गहरी हो रही थी। समय बीतता गया। शाम होते ही चिराग भाई ने कहा, आज तुम अमीर हो जाओगे। तुम्हें अमीर बनने की बधाई। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे माता पिता के पास, उन्हें खजाने का ढेर देने। यहाँ उसके माता पिता काम से घर की तरफ लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सोने की मुहर गिरी दिखाई दी। सोनू के पिता ने उसे उठा लिया। वह थोड़ी दूर चल रहे थे, उन्हें एक और मोहर मिलती है। थोड़ी दूर में एक, और ऐसे करते हुए वे रास्ते से उतरकर झाड़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं। झाड़ियों की दूसरी तरफ उन्हें सोने से भरी मटकी दिखाई देती है, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद खुशी के मारे चिल्ला पड़ते हैं। वे जल्दी से उस मटकी को बाहर निकालते हैं और उसे अपनी धोती के पल्लू से ढककर उसकी माँ अपने कमर में पकड़कर घर ले आती है। घर आते ही वह उसे एक तरफ में रखकर फटाफट हाथ पैर धोकर आते हैं, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उस मटके को बिस्तर में खाली कर उन मोहरों को देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसे गिनने पर पता चलता है पूरे 500 सोने की मोहरें हैं। वे बहुत खुश हो जाते हैं कि वे अमीर बन गए थे। सोनू भी बहुत खुश हो गया। उसने चिराग भाई को मन ही मन धन्यवाद किया, परंतु उसके सामने एक समस्या आ गई कि इन मोहरों को रुपयों में कैसे बदलें। वह सोच में पड़ गए। सोनू ने कहा, आप चिंता न करो, सब हो जाएगा। रात में आज उन्हें खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। रात में माता पिता के सो जाने के बाद सोनू ने बाहर आकर चिराग भाई को अपनी समस्या बताई। चिराग भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल आकर उन्हें सिक्कों के बदले रुपए दे आऊँगा। चिराग भाई ने उसे तसल्ली दिलाई। सोनू को राहत मिली। वह चिराग भाई को वापस भेजकर सोने आ गया। अगले दिन उसके पिता सोने की 100 मोहरें को निकाल कर अलग रख लिया। कुछ समय बाद चिराग भाई का करिश्मा हो गया। घर के बाहर तिलिस्मी दुनिया हो गई। वहाँ सब पहले के समान ही था, सिर्फ एक तिलिस्मी था। एक सोनार की दुकान थी जो मोहरों के बदले में रुपए दे रहा था। उसने 100 मोहरों के बदले लाखों रुपए दे दिए। सोनू के पिता बहुत खुश हो गए कि आसानी से सोनू की मोहरें के बदले उन्हें रुपए मिल गए। उसने 100 मोहरों के बदले लाखों रुपए दे दिए। सोनू के पिता बहुत खुश हो गए कि आसानी से सोनू की मोहरों के उन्हें रुपए मिल गए, क्योंकि ऐसे ही किसी से सोनू की मोहरों के बात करते तो उनकी हालात देखकर उन्हें चोरी या किसी डाके के इल्ज़ाम में अंदर करवा दिया जाता। यह सब आसानी से हो गया। अब वे एक धनी इंसान बन गए। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा बड़ा घर ले लिया, अच्छे नए कपड़े ले लिए, फिर भी उनके पास बहुत सारे रुपए बचे रहे। सोनू को खुशियाँ मिल गई थी। उसे अब किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया और ना ही उसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी। उसके माँ बाप ने अब मजदूरी करना छोड़ और एक बड़ी दुकान शुरू कर दी। दुकान में पहले दिन से ही मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे वे खूब धनी हो गए। चिराग भाई सोनू के साथ ही रहता। जब भी सोनू की गाड़ी कहीं अटकती, चिराग भाई उसे पूरा कर देता। सोनू लोगों की मदद भी किया करता था। सोनू गरीबी के दिन देख कर आया था। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है, इसलिए जब भी कोई गरीब उसके पास आता तो वह उसे अत्यधिक धन देकर खुश कर देता। कुछ लोगों की नज़रों में वह लोग खटक रहे थे। वे सोचते कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये लोग इतने अमीर हो गए। उनमें से एक तो वह साहूकार था जिनके साथ उसके माता पिता काम किया करते थे। उनके अचानक अमीर हो जाने के कारण उसने उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। एक दिन साहूकार उनकी दुकान में पहुंच जाता है। अपने पुराने मालिक को देखकर सोनू के पिता उनका स्वागत करने के लिए अपने चेयर से उठकर दरवाजे पर जाते हैं।
उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले आते हैं। साहूकार के मन में तो उनके प्रति ईर्ष्या भाव रहता है। वह कहता है, मैं देखने आया हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम काम छोड़कर अमीर बन गए। क्या कहीं लंबा हाथ मारा है? सोनू के पिता ने कहा, नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक, कुछ पुश्तैनी जायदाद थी, वह हमको मिल गई, जिससे अब मैंने ये दुकान शुरू करी। दुकान अच्छी चल पड़ी है। साहूकार चुपचाप वह से चला जाता है और उससे उन पर संदेह होता है। पुरानी ऐसी कौन सी जायदाद मिल गई, पता लगाना पड़ेगा। उसके मन में ऐसे कई सवाल थे। सोनू अपनी चिराग भाई के साथ यहाँ वहाँ घूमने का काम किया करता, किसी गरीब की सहायता करता, जरूरतमंदों की सेवा करता, सारे गरीब लोगों का मसीहा बना हुआ था। सभी लोग सोनू को बहुत मान सम्मान देते। सोनू बहुत खुश होता था। साहूकार ने अपने आदमी को सोनू के पीछे लगा दिया। जाकर सोनू से पता लगाओ उन्हें कौन सी पुश्तैनी जायदाद मिल गई है। साहूकार बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह गरीबों से काम करवाता, उनका पगार का आधा ही पगार उन गरीबों को देता, बाकी खुद ले लेता। बेचारे गरीबों की खून पसीने की कमाई से उसने अपनी तिजोरी भर रखी थी। कई लोगों को ब्याज पर रुपए देकर उनके घर के कागज भी अपने पास रखे थे। साहूकार के आदमी सोनू के पीछे लग गए थे। वह हमेशा चिराग भाई को सोनू के साथ पाते, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दिन सोनू जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, वहीं से उन्होंने सोनू को अपने साथ बुलाकर गाड़ी में बैठा लिया। उसे साहूकार के पुराने गोडाउन में लेकर चले गए। वहाँ उसके हाथ बांधकर उसे कुर्सी पे बिठा दिया और उससे पूछताछ करने लगे। सोनू ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सोनू मन ही मन चिराग भाई को याद करने लगा। यहाँ चिराग भाई उसकी मन की आवाज़ सुन रहा था, पर बिना चिराग रगड़े हुए बाहर नहीं आ सकता था। साहूकार के आदमियों ने उसके हाथ बांध रखे थे। वह लोग उसे वहीं बंधे हालात में छोड़कर चले गए। सोनू उनके जाते ही अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद उसके हाथ कुछ ढीले होने लगे। उसने उसे खोल दिया। उसने तुरंत अपनी जेब से चिराग निकालकर उसे रगड़ा। चिराग भाई प्रकट हो गए। उन्होंने सोनू को पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? चिराग भाई ने उसे बताया, मैं तुम्हारे मन की आवाज़ सुन रहा था, पर बिना चिराग रगड़े में बाहर नहीं आ सकता। सोनू के मुंह से निकला, ओ। सोनू ने कहा, मुझे यहाँ किसी ने कैद कर रखा है, क्या आप मुझे यहाँ से अपने घर पहुँचा सकते हैं? चिराग भाई ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे दोस्त अभी लोग, पर क्या जाते जाते इन्हें हम मज़ा चखाना चाहिए? सोनू ने कहा, हाँ, मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा, ताकि दोबारा ये इस तरीके से किसी को यहाँ पकड़कर ना ला सकें। चिराग भाई ने चुटकी बजाते ही पूरा घर जहरीले सांपों से भर दिया। वो सांप उन व्यक्तियों को डसने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ आ गए। जैसे ही वे दरवाज़ा खोलकर अंदर आए, उनके गले में जहरीले सांप पड़ गए, जो इतनी देर में दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ चुके थे। सांपों ने उन्हें घेर लिया। वे इतने सारे सांपों को देखकर बहुत डर गए। उनके सामने उनकी मौत खड़ी थी। उन सांपों ने उन्हें बुरी तरह डसकर मार दिया। उनके मरते ही सारे सांप गायब हो गए। सोनू और चिराग भाई वहाँ से बाहर निकले। वह इमारत भी पूरी तरह गिर पड़ी। सोनू को आश्चर्य हुआ, पर जब उसने चिराग भाई को देखा तो वह चुटकी बजाते नजर आए। सोनू समझ गया यह चिराग भाई का करिश्मा है। सोनू ने चिराग भाई से उनके मन से बाहर ना आने का कारण पूछा। चिराग भाई ने उसे बताया, मुझे जिन लोग के हमारे महाराज का श्राप है। सोनू ने कहा, कैसा श्राप? चिराग भाई ने कहा, महाराज मेरे पिताजी हैं। मुझे इस चिराग के अंदर रहना पसंद था। एक बार मैं अंदर सो रहा था, उसी वक्त पिताजी की आवाज़ देने पर मैं बाहर नहीं आया, तो उन्हें मुझ पर बड़ा क्रोध आया और मुझे अंदर ही कैद रहने का श्राप दे दिया। जब मेरी नींद खुली तो मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे मेरी माता ने सब बता दिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे कैसे गहरी नींद में सो गया। मुझे महाराज की बात तो सुननी चाहिए थी। उसने महाराज से क्षमा याचना किया तो महाराज ने कहा, मैं श्राप को हटा नहीं सकता, सिर्फ यह कह सकता हूँ कि तुम चिराग रगड़ने पर ही बाहर आओगे और दिन के 24 घंटों में एक बार तुम्हें इस चिराग में आना ही है। नहीं आओगे तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे।
सोनू ने कहा, अरे बाप रे, आपके पिताजी तो महान है, अपने ही बेटे को सजा दे डाली। चिराग भाई ने कहा, पिताजी नहीं महाराज, हमारे जिन लोक में महाराज का कहना मानना सबके लिए अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें ऐसे ही भयंकर सजा मिलती है। चिराग भाई ने सोनू से मजाक करते हुए, क्या क्या तुम चलोगे मेरे साथ जिन लोग? सोनू ने साफ मना कर दिया, नहीं बाबा, महाराज ने मुझे कुछ सजा दे दी तो मेरे माता पिता का क्या होगा? चिराग भाई हंसते हंसते शांत हो गए। सोनू उनकी हंसी के पीछे का गम समझ गया था। उसने चिराग भाई से पूछा, क्या हुआ, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? चिराग भाई ने सोनू को बताया, मैं वापस लोक में जाना चाहता हूँ पर अपने लोक में नहीं जा सकता। सोनू ने कहा, क्यों ना हम कोशिश करके देखते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्लॉक में पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? चिराग भाई ने कहा, अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमें घर चलना है। मैं घर पहुंच गए। चिराग भाई अपने चिराग में चले गए। सोनू अपने घर के अंदर चला गया। यहाँ साहूकार को जब पता चला कि उसके दोनों व्यक्ति सांप की डसने के कारण मारे जा चुके हैं और वह गोडाउन भी टूटकर खंडर बन गया है, तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहाँ सोनू को पकड़कर कैद किया गया था। यह बात साहूकार को उसके आदमियों ने बता दी थी। साहूकार को सोनू पर शक हुआ। हो ना हो, सोनू के पास तो कुछ है, कुछ जादुई शक्ति, वरना मेरे आदमियों को इतने सांपों ने डस कर मार दिया। उतने सांप गोडाउन में आए कहाँ से? मेरा गोडाउन बुरी तरह से टूट कर गिर गया। ऐसा कैसे संभव है? उसने पता लगाने के लिए एक स्त्री को काम वाली बाई बनाकर उसे सोनू के घर भेज दिया। खुद एक तांत्रिक के पास जाकर उससे मदद मांगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के दम पर पता लगाकर साहूकार को बताया कि सोनू के पास कोई शक्ति है जो हमेशा उसके साथ रहती है, उसकी मदद करती है। साहूकार ने पूछा, वह क्या शक्ति है, मुझे बताओ। तांत्रिक शक्ति का साफ साफ पता लगाने के लिए अपने तंत्र शक्तियों का सहारा लेने लगा। वह आंख बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक उस तांत्रिक के मुंह पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। वह आंखें खोलकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मिल गई वह चीज़, मिल गई जिस चीज़ की मुझे बरसों से तलाश थी। वह वस्तु मेरे हाथ में आते ही मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। उस तांत्रिक के अचानक बदले स्वर सुनकर साहूकार विचलित हो गया। उसने तांत्रिक से उसका कारण पूछा तो तांत्रिक ने बताया, उस लड़के के पास ऐसी वैसी शक्ति नहीं, बल्कि उसके पास जादुई चिराग है जिसमें एक शक्तिशाली जिन रहता है जो हर समय उसकी मदद कर रहा है। उस लड़के का पता मुझे बता दो, मैं उस लड़के से वह चिराग हासिल कर लूँगा और उस जिनका स्वामी बनकर अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर लूँगा। तांत्रिक की बातें सुनकर साहूकार दंग रह गया। तांत्रिक ने साहूकार से उसका पता पूछा। साहूकार ने उसे उसका पता बता दिया। अब साहूकार के पास तांत्रिक भी इसका दुश्मन बन गया। अब साहूकार के साथ साथ तांत्रिक भी इसका दुश्मन बन गया। वह भी सोनू से उस चिराग को छीनने के लिए उसके पीछे लग गया। साहूकार उस तांत्रिक को तथा अपने आदमियों को लेकर सोनू के घर पहुंच गया। वहां उसकी भेजी हुई काम वाली बाई पहले से मौजूद थी। साहूकार को देखते ही सोनू की मां ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया, क्योंकि वह उनका पहला मालिक था जहां वे काम किया करते थे। सोनू उस समय घर पर नहीं था। साहूकार ने सोनू की मां से सोनू को पूछा तो उसने पता लगा कि शायद वह दुकान पर होगा। उसकी मां साहूकार से पूछती रह गई, क्या हुआ, सोनू को क्यों ढूंढ रहे हो? साहूकार वहां से निकल जाता है। वह दुकान की तरफ बढ़ जाता है। दुकान में पहुंचकर उसे सोनू नहीं मिलता है। साहूकार उसके पिताजी को धमका कर जाता है, जैसे ही सोनू आए तो मेरे पास ले आना, मुझे उससे कुछ पूछना है। सोनू के पिता उसके जाने के बाद अपने आप से पता नहीं क्या बात हो गई जो वो सोनू को ढूंढ रहे हैं। ये लड़का भी ना पता नहीं अभी तक कहाँ घूम रहा होगा। सोनू चिराग भाई के साथ पता लगाने गया था कि उसका अपहरण किसने करवाया था और क्यों। सोनू को साहूकार के बारे में पता चल चुका था। सोनू चिराग भाई के साथ उसके अड्डे में गया। वहाँ वो लोग छुप कर बैठे थे। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर साहूकार और तांत्रिक पहुँच गए। उनके बीच की वार्तालाप सोनू ने सुन ली और वो सोनू को उस चिराग के लिए ढूंढ रहे थे।
वे दोनों उसके सामने आ जाते हैं। सोनू को देखकर साहूकार बोला, लो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हम इसे दुनिया में ढूंढ रहे थे और ये हमारे अड्डे पर बैठा है। साहूकार सोनू को डराते हुए कहता है, चल जल्दी वह चिराग हमें दे दे, वरना हम तुझे जान से मार डालेंगे। यह सुनते ही चिराग भाई गुस्से में आ गया। उसने साहूकार के मुंह में जोरदार घूंसा मार दिया, जिससे साहूकार का एक दांत टूट गया। तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग कर चिराग भाई को उसमें बांधने की कोशिश करने लगा। चिराग भाई पर उसकी मंत्र शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब तक साहूकार ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर सोनू के कनपट्टी पर रख दी। चिराग भाई सोनू को देखकर मुस्कुराया। उसने चुटकी बजाई, वह रिवॉल्वर केला बन गई। सोनू वह केला साहूकार के हाथों से छीन कर खा गया। साहूकार देखता रह गया। चिराग भाई ने दोनों की तथा उनके आदमियों की खूब जमकर पिटाई की। उन्हें इतना मारा कि वे दोबारा ऐसा हरकत न कर सकें। तांत्रिक के मन में तो चिराग को पाने का लालच समाया हुआ था। उसने पलटकर सोनू को गर्दन से पकड़कर उसके जेब से चिराग निकालने की कोशिश करने लगा। चिराग भाई ने उसे अपने जादू से मेंढक बना दिया। वह टड़टड़ाते हुए वहाँ से उछल उछल कर बाहर चला गया। साहूकार वहाँ पड़े पड़े देखता रहा। सोनू के समझ में आ गया था कि यह चिराग बहुत ही खतरनाक है। यदि यह किसी बुरे इंसान के हाथ में लग जाए तो वह चिराग भाई से गलत काम करवा सकता है, उसे अपना कैदी बनाकर रख सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वह चिराग भाई को वापस भेज देगा। चिराग भाई उसकी मनस्थिति को समझ गया था। चिराग भाई ने उसे बताया, उसे हिमालयों के जंगलों के मध्य एक गुफा है। उस गुफा में जिनलोक पे जाने के लिए एक बहुत ही गहरा कुआं है। इस चिराग को उसमें फेंक देना, यह चिराग जिनलोक तक पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा दूंगा। उससे आगे मेरी शक्ति काम नहीं करेगी और मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा। सोनू तैयार हो जाता है। चिराग भाई उसे अपने साथ चुटकी बजाते हुए उस गुफा के पास ले जाता है। चिराग भाई गुफा के बाहर बैठकर सोनू के आने का इंतजार करने लगता है। सोनू गुफा में जाने की कोशिश करता है। गुफा में तेज आग निकलने लगती है। सोनू उस गुफा के द्वार पर खड़े होकर भगवान को अपने आने का उद्देश्य बताता है और उस आग को शांत करने के लिए आग्रह करता है। आग ठंडी हो जाती है। सोनू अंदर चला जाता है। गुफा लंबी और डरावनी होती है। गुफा में जगह जगह जहरीले सांप लटके हुए होते हैं। सोनू निडरता से आगे बढ़ता चला जाता है। आगे उसे एक बहुत बड़ा विशाला सांप दिखाई देता है जो इंसानी भाषा में बातें करता है। वह सोनू को पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मेरे जहर वाली सांसों से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सोनू ने उसे सच्चाई बता दी। सांप ने उसे कुआं बता दिया और सोनू को अच्छे कार्य करने के लिए उस दैवीय सांप ने आशीर्वाद दिया। सोनू ने जेब से चिराग निकाला और उसे प्रणाम करते हुए कुएं में डाल दिया। वह चिराग सीधे नीचे गिरता चला गया। सोनू वहां से बाहर आया। बाहर चिराग भाई उसका इंतजार कर रहे थे। सोनू बाहर आकर उसके गले लगकर रोने लगा। चिराग भाई भी भावुक हो गए। उन्होंने सोनू को धन्यवाद किया। सोनू ने जिन को उसके जिनलोक भेजने में उसकी मदद की। चिराग भाई ने उसे अलविदा कहा और गायब हो गए। सोनू भी अपनी जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपने घर पर था। एक तरफ तो वह बहुत खुश था क्योंकि उसने चिराग भाई को उसके लोक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ चिराग भाई से बिछड़ने का गम था। कुछ ही दिनों में वह अपने कामकाज में लग गया। जब भी उसे चिराग भाई की याद आती उसका मन बेचैन हो जाता। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।